नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एचपी जेओए आईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एमएस एक्सेस के कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं, तो आज की इस वीडियो में एमएस एक्सेस के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप सपोर्ट्स फॉर बूलियन वैल्यूज। बूलियन होती है जहां पर दो ऑप्शन में से एक सही हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे यस नो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ट्रू फॉल्स, ऑप्शन सी है ऑन ऑफ। तो कुछ स्टूडेंट्स को देखने में लगेगा कि ये सभी वैल्यूज जो हैं वो बूलियन वैल्यूज हैं, तो ऑल ऑफ दीज वो टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है डाटा टाइप। डाटा टाइप जो है वो है यस नो सिर्फ, ठीक है जी। बाकी ट्रू फॉल्स कोई डाटा टाइप नहीं है, ऑन ऑफ कोई डाटा टाइप नहीं है। तो बूलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो डाटा टाइप आप यूज करते हैं एमएस एक्सेस में वो है यस नो। तो देख लेते हैं हम एमएस एक्सेस में। ये देखिए, एमएस एक्सेस में मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया है। तो ये टेबल जो है मैंने, ये देखिए मेल के लिए आप यहाँ पर यस नो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यस नो के सिलेक्शन में आप यहाँ पर देखिए कि डिज़ाइन व्यू में हम जाते हैं। अगर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, ये देखिए टॉप में ये जो टेबल है, टॉप में फील्ड नेम लिखा है, फिर उसके आगे डाटा टाइप लिखा है। डाटा टाइप में ये यस नो के आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना है। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सारे डाटा टाइप है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड फील्ड एंड लुकअप विजार्ड। ये डाटा टाइप्स हैं ये सारे। तो यहाँ पर सिर्फ आपका यस नो डाटा टाइप है और कोई भी आपका डाटा टाइप यहाँ पर नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से जो आप यहाँ पर ये देखिए नीचे जो ये है फील्ड प्रॉपर्टीज दी गई हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज में आप कॉम्बो बॉक्स रख सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हैं, चेक बॉक्स रख सकते हैं। तो हमने कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वहां पर आप फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर यस नो फॉर्मेट लिखा है, तो राइट साइड में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके बना हुआ है। इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट में आपके पास ऑप्शन जरूर है ट्रू फॉल्स, यस नो और ऑन ऑफ की, ठीक है जी। आपको किस फॉर्मेट में चीजें दिखाई दें, ठीक है जी। ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में दिखाई दें या यस नो के फॉर्मेट में दिखाई दें, मतलब कि जो आपका यहाँ टेबल में लिख होके आएगा वो फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डाटा टाइप है वो आपका यस नो ही रहेगा, ठीक है जी। अगर आप ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ट्रू फॉल्स कर लिया अपना डाटा टाइप, ठीक है जी। तो आप हम इसको सेव करते हैं, अभी चेंज करते हैं, डाटा शीट व्यू में जाते हैं, सेव कर लेते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर चीज़ें जो ट्रू, जो मेल के लिए जो यस यहाँ जहाँ जहाँ पर लिखा था वहाँ ट्रू आ गया और बाकी जगह फॉल्स हो गया। तो डाटा टाइप जो है वो आपका, अगर अभी भी आप देखेंगे तो वो आपका यस नो ही रहा है, केवल फॉर्मेट ही चेंज हुआ है, ठीक है जी। तो डाटा टाइप आपका यस नो ही होता है, ट्रू फॉल्स या फिर ऑन ऑफ आपका जो है वो नहीं होता है। लेकिन आपका वो एक तरह का फॉर्मेटिंग जरूर है ये, ठीक है जी। तो डाटा टाइप आप याद रखिए केवल यस नो होता है बूलियन वैल्यूज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। वैलिड डाटा टाइप कौन सा नहीं है? अगर आपने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया डाटा टाइप्स, तो आपने देखे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वैलिड डाटा टाइप कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, तो ये जो है पिक्चर जो है वो आपका वैलिड डाटा टाइप नहीं है। मेमो, करेंसी, ऑटो नंबर, ये सारे जो हैं आपके डाटा टाइप्स हैं। पिक्चर जो डाटा टाइप नहीं है, पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं ओ एल ई ऑब्जेक्ट या अटैचमेंट से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो यस और नो के आगे लिखा है इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पिक्चर कहीं भी नहीं है, लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे कि मेमो भी आपका नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो लॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है जी, ये 2013 और उसके बाद के जो वर्जन है एमएस ऑफिस के, उस उनमें लॉन्ग टेक्स्ट है, लेकिन उससे पहले जो है वो यहाँ पर मेमो डाटा टाइप होता था। तो मेमो डाटा टाइप को लॉन्ग टेक्स्ट लिखा जाता है। अगर 2007 के वर्जन के कंटेक्स्ट में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेमो डाटा टाइप यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मेमो डाटा टाइप को अब लॉन्ग टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है जी। तो लॉन्ग टेक्स्ट आप किस लिए रखते हैं? जब आपको जो है बहुत लंबा लंबा डाटा आपको एंटर करना है, ठीक है जी, बहुत लंबा डाटा एंटर करना है तो आप मेमो डाटा टाइप जो है लॉन्ग टेक्स्ट वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट डाटा लिखना है कुछ, ठीक है जी, ये देखिए फील्ड साइज 250 साइज कैरेक्टर का आप डाटा शॉर्ट टेक्स्ट में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था, यहाँ पर मेमो को आप कंफ्यूज ना हो कि मेमो नहीं है, मेमो भी जो है वो डाटा टाइप है, पिक्चर डाटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर अ फील्ड इज। अब देखिए
यहाँ पर पूछा गया कि किसी फील्ड के लिए डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप क्या है। ठीक है जी, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये इस तरह से जो है मेरे पास आपका डिज़ाइन व्यू में ये आप देख रहे हैं टेबल। तो यहाँ पर एक हम नई फील्ड नेम के नीचे हम नई फील्ड भर देते हैं, कुछ भी ABC भर देता हूँ मैं। ठीक है जी, तो राइट साइड में मैं क्लिक करता हूँ डाटा टाइप के नीचे। ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आया, अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट टेक्स्ट आ गया। तो जो शॉर्ट टेक्स्ट है आपका, ये डिफ़ॉल्ट आपका डाटा टाइप होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट या टेक्स्ट, ये आपका जो है राइट आंसर रहेगा इसमें। डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप इज़ टेक्स्ट, ना कि ऑटो नंबर। ऑटो नंबर भी नहीं होगा, नंबर नहीं होगा। ठीक है जी, वारचार नहीं होगा। तो ये आपका तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप इज़ टेक्स्ट या फिर शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेस फील्ड वैल्यू में कंटेन। ठीक है जी, फील्ड वैल्यू क्या कंटेन कर सकती है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है जी, ये देखिए अगर मैं अभी अपना ये व्यू चेंज करता हूँ, डाटा शीट व्यू में जाऊँ, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है। ठीक है, नंबर भी इंसर्ट किए हैं, टेक्स्ट भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट, डेट एंड टाइम भी मैं लिख सकता हूँ। तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही आंसर रहेगा, क्योंकि डेट एंड टाइम मेरे पास एक डाटा टाइप भी है, इसलिए मैं डेट एंड टाइम भी फील्ड वैल्यू में एंटर कर सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि पिक्चर होगा, क्योंकि पिक्चर यहाँ पर डाटा टाइप नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा कि फील्ड की वैल्यू। ठीक है जी, फील्ड की वैल्यू, ये देखिए इस फील्ड के अंदर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है। ये जो पैकेज लिखा है ये एक्चुअल में पिक्चर है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास पिक्चर इस तरह से ओपन हो जाती है। ठीक है जी, तो ये कंफ्यूज ना हो कि वैल्यू नहीं हो सकती है। वैल्यू पिक्चर आपकी हो सकती है, लेकिन डाटा टाइप जो है वो पिक्चर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MS एक्सेस। अब टेबल के स्ट्रक्चर में या स्कीमा कहें तो उसमें कौन सा उसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है जी, फील्ड नेम आपका उसका पार्ट रहता है टेबल के स्ट्रक्चर का। आपको फील्ड को कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। ठीक है, फील्ड की टाइप आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है ज़रूर। प्राइमरी की किसी एक फील्ड को आपको रखना पड़ता है, उसी के माध्यम से आप डाटाबेस में अलग अलग टेबल्स को लिंक करेंगे बाद में, जब चीज़ें आप एनालाइज करते हैं डाटाबेस में। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो टेबल का स्ट्रक्चर है, कंपलसरी एक मैंडेटरी स्ट्रक्चर है। जबकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपका है, ये देखिए रिकॉर्ड्स बोलते हैं इन्हें। ये जो रोज हैं ये नंबर ऑफ ये रिकॉर्ड्स हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर नंबर ऑफ रोज को रिकॉर्ड भी बोल देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए क्या टर्म यूज होती है। ठीक है जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो नंबर, ये जो कॉलम्स हैं, ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स को तो बोला जाता है डिग्री। ठीक है जी, और कॉलम को बोला जाता है फील्ड भी बोल दिया जाता है कॉलम को। इसी तरह से जो रो है आपका, रो के लिए आपको बोल दिया जाता है टप्पल भी बोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपका ज़रूरी नहीं है, जबकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड फील्ड नेम। ठीक है जी, फील्ड नेम देखते हैं यहाँ पर इनवैलिड कौन सा है। तो यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, अंडरस्कोर लिखा हुआ है, स्पेस है नाम के बीच में, स्टूडेंट, ऑप्शन डी में स्टूडेंट, स्पेस एड्रेस, ये आपका एक ऊपर कॉमा सा लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चीज़ें नाम दे के इनको। फील्ड नेम देखिए, अब मुझे यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, यहीं पर मैं अपना फील्ड, ये तो आईडी है, मैं अभी डिज़ाइन व्यू में जाऊँ, पहले फील्ड नेम मुझे एंटर करना है। ठीक है जी, अभी देखिए पहले तो डॉट लिखा है, स्टूडेंट डॉट है, तो मैं A.B करके देखिए सिलेक्ट कर ये नाम दिया। तो मैं ये जैसे ही नेक्स्ट एंटर किया डाटा टाइप पर, तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया मेरे पास, फील्ड नेम यू एंटर डज नॉट फॉलो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल्स। ठीक है जी, तो ये रूल्स में नहीं है। तो 4-5 तरह के फील्ड नेम हैं जो नहीं हो सकते हैं। तो एक तो ये डॉट वाला है, ठीक है, यानी कि पीरियड बोल देते हैं इसको। तो ये इस तरह से हो सकता है, या फिर अगर स्क्वायर, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है जी, और दोबारा अगर मैं एंटर करूं तो देखिए तो चल पड़ा काम।
अब अगर मैं इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पर कहीं पर भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं इस तरह से, तो वो भी देखिएगा कि नहीं है वैलिड। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट अगर मैं स्पेस भी यहाँ पर लगा देता हूँ, इस तरह से स्पेस दे देता हूँ, स्पेस से कोई भी मेरा फील्ड नेम शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है जी, इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मेरा फील्ड नेम में नहीं आ सकता। ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी मेरा नहीं आ सकता है। और भी मैं आपको अगर बताऊं, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी, जो यहाँ पर नहीं है। आप सपोर्ट देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट वाला पेज देख सकते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्टूडेंट डॉट एड्रेस जो है वो आपका इनवैलिड फील्ड नेम है। ठीक है जी, वो मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ डाटा फील्ड इज नोन एज। ठीक है, जो कैरेक्टर्स की एक सबसेट है जो भी डाटा फील्ड में आप भरते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं आप डाटा स्ट्रिंग। इसमें सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। ठीक है जी, हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है एक यूनिक की, वो कौन सी होती है? तो इसमें राइट आंसर है प्राइमरी की। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं आईडी। ठीक है, ये इसके आगे ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है, ये फर्स्ट जो रो है, यहाँ एक चाबी सी बनी हुई है ये आईडी के आगे। ठीक है जी, ये बता रहा है, ये देखिए लिख के भी आ रहा है, दिस फील्ड इज पार्ट ऑफ द टेबल्स प्राइमरी की। ठीक है जी, ये प्राइमरी की होती है, ये एक यूनिक की होती है। कुछ कुछ जो वैल्यूज होती हैं टेबल में वो यूनिक हो सकती हैं, जैसे आपके नंबर, ऑटो नंबर हैं, या फिर आपका आधार कार्ड नंबर हो गया। इस तरह से वो यूनिकली आप उन चीज़ों को असाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की उन सभी, अगर सभी चीज़ों की बात करें तो उनको बोलते हैं हम कैंडिडेट कीज़। तो कैंडिडेट कीज़ में से आपको एक जो कोई की है वो प्राइमरी की रखनी होती है। ठीक है जी, तो ये जो है आपकी प्राइमरी की जो है बाकी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की से ही आपको वो सारी चीज़ें बाकी पता चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी की एक्चुअल में आपका इंटरलिंक कर सकती है डाटाबेस में बहुत सारे टेबल्स को बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स परटेनिंग टू वन एंटिटी। ठीक है, डैश इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स परटेनिंग टू वन एंटिटी। ठीक है, किसी एक एंटिटी की जो भी आपने एक चीज़ एंटर की है, ठीक, उससे रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो वो क्या होती है? वो होती है आपकी रिकॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, डाटा शीट व्यू में ज़्यादा बढ़िया आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, द फील्ड नेम यू एंटर्ड, ओके। तो पहले तो मैं इस फील्ड नेम को यहाँ पर हटा दूँ। ठीक है जी, तो अभी हम डाटा शीट व्यू में देखते हैं। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। द फील्ड नेम डज नॉट फॉलो द, यहाँ पर स्पेस रह गया था मेरा। ठीक है जी, अभी यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं। ये देखिए, ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पर मेरा आईडी है, यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ये जो है सारा जो मेरा जो आईडी एक है, एक से रिलेटेड यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम होगा, उसकी फीस होगी स्टूडेंट की, उसकी पिक्चर है, वो मेल है फीमेल है क्या है, उसकी एबीसी इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो इस रिकॉर्ड में उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है जी, तो ये वो पूछ रहा है क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे यहाँ पर, डैश इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स परटेनिंग टू वन एंटिटी, तो वो रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स परटेनिंग टू वन एंटिटी। ठीक है जी, तो किसी एक स्टूडेंट के बारे में एक रिकॉर्ड में सारी चीज़ें वो दी गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज एन एरिया रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा। ठीक है जी, स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा के लिए कौन सा रिजर्व्ड एरिया है? ठीक है जी, वो है आपका फील्ड। ठीक है जी, फील्ड मैंने आपको बताया कि फील्ड आपका इस तरह से जो आपका ये जो है वर्टिकल जो आपके कॉलम्स हैं वो फील्ड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, तो फील्ड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो इन एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नॉन एज, रो को क्या बोलते हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी इसमें रिकॉर्ड्स जो है, टप्पल भी बोल देते हैं इसको, रोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस टेबल कॉलम इज ऑल्सो नोन एज, कॉलम को और क्या बोलते हैं? कॉलम को फील्ड भी बोल देते हैं। ठीक है जी, फील्ड भी बोल देते हैं कॉलम को, और एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डाटा। ठीक है जी, एक्सेस में किस चीज़ में डाटा स्टोर किया जाता है? तो ये सारी चीज़ों में आपको डाटा मिल जाएगा वैसे। तो ये चारों को टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट 4 ऑब्जेक्ट हैं MS एक्सेस के। लेकिन इसमें टेबल जो है, टेबल्स में हम क्रिएट करते हैं डाटा। उसके बाद हम फॉर्म्स के थ्रू इनपुट कर सकते हैं डाटा टेबल में। ठीक है, क्वेरी उस पर रन कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम। विच टैब इज इंक्लूडेड इन द रिबन एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। ठीक है, टेबल क्रिएशन के टाइम पर रिबन में कौन सी जो है कौन सी टैब जो है वो इंक्लूड रहती है, रिबन पे हाईलाइटेड रहती है, सिलेक्टेड रहती है? तो इसमें डाटा शीट व्यू है यहाँ पर राइट आंसर। डाटा शीट व्यू किस तरह से है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एक्चुअल में ये डाटा शीट नहीं आएगा। मान लीजिए मैं क्रिएट पर दबाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट पर। क्रिएट जो मेरा मेन्यू है, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। फिर मैं टेबल नीचे जो है टेबल से एक नया बना लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरी हाईलाइटेड है फील्ड जो टैब वो है फील्ड्स, लेकिन ये है मेरे पास 2016। ठीक है जी, MS एक्सेस 2016। लेकिन आपका 2007 में ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं डाटा शीट, ये डाटा शीट सिलेक्टेड है जैसे ही आपने नया टेबल अपना बनाना शुरू किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क है बस, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डाटा शीट टैब जो है आपको नहीं मिलेगी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिबन ऑफ एक्सेस 2007। ठीक है जी, तो इसमें होम टैब आपकी होती है, क्रिएट भी होती है, एक्सटर्नल डाटा भी होती है, डाटाबेस टूल्स भी होती है, व्यू नहीं होती है। तो सी ऑप्शन है। तो आपका 2016 वाला जो ऑफिस का है वर्जन, उसमें भी यही है, आपका होम टैब है, क्रिएट है, एक्सटर्नल भी है, डाटाबेस टूल्स भी है, लेकिन आपका व्यू नहीं है। व्यू आपका होम के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये व्यू जो है, व्यू आपको आपके रिबन में एक ऑप्शन अलग से मिलती है, ना कि आपका मेन टैब है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि कौन सी टैब इंक्लूडेड नहीं है रिबन में। रिबन में टैब आपकी इंक्लूडेड नहीं है व्यू वाली 2007 में ऑफिस में। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके MS ऑफिस से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।